नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदारों के लिए सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। खबर क्या है? खबर है पैसे को लेकर। यानी कि जो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, बीडीसी का, जिला पंचायत सदस्य का, ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, ग्राम पंचायत सदस्य का, उनको सरकार की तरफ से कितना फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा, खर्च करने के लिए नहीं, गांव में अपने ऊपर खर्च करने के लिए। क्योंकि मेरा मानना है कि लोग पैसे के लिए ही चुनाव लड़ते हैं ज़्यादातर। उनमें से कुछ लोग भाई विकास के लिए भी लड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पैसे के लिए चुनाव लड़ते हैं। और पैसा सबसे ज़्यादा आता है प्रधानी में। एक एक गाँव में एक एक साल में करोड़ करोड़, 1.5 करोड़ रुपया आता है। हालांकि आपके यहाँ खर्चा होता है कि नहीं, प्रधान हजम कर जाता है, वो आपका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जो पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि वर्तमान में हैं, इनका कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। समय से चुनाव होगा तो चुनाव करा दिया जाएगा, जिसकी संभावना बहुत कम है। अगर समय से चुनाव नहीं होगा तो प्रशासक 26 मई तक नियुक्त कर दिए जाएंगे प्रधानों के पास। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए 19 जुलाई, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 11 जुलाई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? समय पर चुनाव होना चाहिए कि लेट होना चाहिए? जब भी चुनाव होगा, पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, भदोही, जौनपुर, यूपी के अलग अलग जिलों में पहले चरण में होगा। तो यानी कि पहले चरण में इतने जिलों में चुनाव होगा, जब भी होगा, पहले हो बाद हो, ये महत्वपूर्ण सूचना है। दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़, यहाँ पर दूसरे चरण में होगा, जब भी होगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है तीसरे चरण में। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, तीसरे चरण में होगा। दोस्तों, चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ, यहाँ पर चौथे चरण में होगा। नतीजे एक ही दिन आते हैं। दोस्तों, अभी तक पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा था फिर अप्रैल में होगा, लेकिन अब अप्रैल में होने के कोई चांस नहीं है। अब आते हैं, मेन मुद्दा है पैसा। योगी सरकार पैसा कितना देगी? अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष जो होते हैं, यहाँ पर इनको वेतन नहीं मिलता है। क्या मिलता है? मानदेय मिलता है, भत्ता मिलता है। वेतन किसको दिया जाता है? सांसद को दिया जाता है, विधायक को दिया जाता है। और जिसको भैया वेतन दिया जाता है, रिटायरमेंट होने के बाद उनको भत्ता नहीं, उनको पेंशन नहीं दी जाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिनको वेतन दिया जाता है उनको रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिलती है। हालांकि सरकार पेंशन भी खत्म कर रही है, लेकिन जो पंचायत चुनाव में लोग लड़ते हैं, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए, चाहे जो बन जाए, इनको वेतन इसलिए नहीं दिया जाता। अगर इनको वेतन दिया जाने लगेगा तो ये बाद में हकदार हो जाएंगे उसके भत्ते के। तो पहले नंबर, ये अच्छा काम है कि इनको वेतन नहीं दिया जाता है। और का सरकार का बोझ, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पहले इनको मिल रहा था 14,000। योगी की सरकार ने इसको बढ़ाकर 15,500 किया था। लेकिन आने वाले समय में आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, 2022 का चुनाव है, जैसे चुनाव नज़दीक होगा सरकार इसको 18,000 रुपया तक बढ़ा सकती है। क्योंकि इससे लोग खुश होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष, तो भाई सरकार के पक्ष में वोट डलवाएंगे, सरकार के लोग भी हैं ये। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए ये पैसा कुछ नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष बहुत पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि आम विधायक उतना पैसा नहीं कमाता है, इतना जान लीजिए। अगर कोई 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रह लिया, इतना पैसा कमा लेगा, कोई 10 साल 20 साल अगर विधायक रह ले, तब भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। ये सब नाम मात्र का पैसा है।
ब्लॉक प्रमुख के लिए 9,800 था, सरकार ने 11,300 किया। आने वाले समय में अब सरकार 2022-27 के चुनाव के नज़रिए से इसको 15,000 तक बढ़ा सकती है। ग्राम प्रधान को पहले 3500 मिलता था, योगी ने भत्ता है 5,000 किया, इसको आने वाले समय में 8,000 रुपया किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य को दोस्तों 1,000 रुपया एक बैठक का मिलता है। जो आपके यहाँ जिला पंचायत सदस्य जीतते हैं, जो कि बिकते हैं, हम इसलिए बिकना कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग बिक जाते हैं इसलिए कि भाई वो जिला पंचायती लड़ते हैं अध्यक्षी में, वो पैसे पर वोट नहीं देंगे तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। तो बाहुबली लोग चुनाव लड़ते हैं, सत्ताधारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, इसको सरकार अपने लाठी डंडे के दम पर जितवा लेती है। तो दोस्तों इनको 1,500 रुपया, आने वाले समय में अब जो नए बनेंगे इनको 2,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है दोस्तों बीडीसी, इनको 500 रुपया प्रति बैठक मिलती थी, योगी ने 1,000 किया। आने वाले समय में इनको 1,500 रुपया कर दिया जाएगा। यानी कि ग्राम पंचायत सदस्यों को कुछ नहीं मिलता था, योगी ने 100 रुपया किया। आने वाले समय में इनको 500 रुपया करने के लिए मामला होगा। तो कहने का मतलब सरकार के पास बहुत सारा पैसा इन सब चीज़ों पर खर्च होने वाला है। और जब इन सब चीज़ों पर खर्च होने वाला है तो ये भी बताया जा रहा है कि ये जो चुनाव लेट हो रहा है इसके पीछे सरकार की मंशा है 2027 को भेदना। अगर सरकार ने 2027 को भेद लिया, जीत लिया, तो आने वाले समय में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जनता के माध्यम से भी सरकार करा सकती है। सरकार की नज़र है कि पहले 2027 को जीतो, क्योंकि अगर 2027 में सरकार को जीतना है तो पहले चुनाव करा दोगे तो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग कार्यकर्ता होते हैं जो नाराज हो जाते हैं, जो कहते हैं भाई हमको टिकट नहीं मिला, जिला पंचायत सदस्य का इतना दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बगावत हो जाती है। बाद में वे भाजपा को हराने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब जिला पंचायत सदस्यों को टिकट मिलता है, विधायक की भूमिका होती है, जिला अध्यक्ष की भूमिका होती है, और ब्लॉक प्रमुखों में भी यही होता है। तो तमाम विधायक अपने परिवार से ही लोगों को खड़ा करके ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, कोई भी पार्टी हो। तमाम लोग के यहाँ आप देखेंगे जो तगड़े विधायक हैं, दमदार विधायक हैं, थे 2022 में भले हार गए हों, उनके घर में ब्लॉक प्रमुखी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वे धाकड़ थे, मजबूत थे, दबंग थे। तो हर सरकारों में यही होता है। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि चुनाव लेट हो, और जब चुनाव लेट होगा तो सरकार को इससे फ़ायदा मिल सकता है। इस पर आपका क्या विचार है कि चुनाव लेट होना चाहिए कि चुनाव समय पर होना चाहिए? क्योंकि हमारा विचार है कि चुनाव तो भाई समय पर होना चाहिए, क्योंकि गाँव का विकास रुक जाएगा। गाँव में छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को कैसे प्रधान लोग हल करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा मंथन इस समय चल रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट करिएगा। नमस्कार।